हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरी। कर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, बहुत सारे कमेंट भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे एक हफ्ते गुजरने लगता है और उस एक हफ्ते में वुइंग एंड वांगजी एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आने लगे थे। और यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मियामे और सिजुई के बीच में कुछ पनपने लगता है जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडशिप वगैरह नहीं था। और हमारे लबी डबी कपल यानी कि वेनिंग एंड न्यूएसंग बहुत खुश थे अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्हें अपने फैमिली की तरफ से भी परमिशन मिल गया था डेट करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें सिचन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन कुछ सोचकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। तभी मिसेस लानी ये अनाउंस करती है कि आने वाले वीकेंड में उनके घर पर एक पार्टी होगा जो कि वांगजी को ऑफिशियली प्रेसिडेंट का सीट हैंडओवर करने की खुशी में, और उसके अलावा लैंसी वापस आ रही है उसकी खुशी में थ्रो किया जाएगा, जिसे सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वांगजी के कानों में धीरे से कहता है लेकिन सर, जिसे सुनकर वांगजी इनको घूर कर देखने लगता है। तभी वो हंसकर कहता है आई मीन लांजान, तुम्हें पता है ना नेक्स्ट वीक मेरा टेस्ट शुरू होने वाला है। जिसे सुनकर वांगजी अपने सर को हाँ में हिला देता है और कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा। जिसे सुनकर विंग भी कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है, क्योंकि ये सारे अनाउंसमेंट ब्रेकफास्ट टेबल पे ही हुआ था। तभी हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ की मियाँ टेंशन में आकर अपनी कार से निकलकर इधर उधर हो रही थी, जिसे देखकर थोड़ी दूर पर एक कार रुक जाती है मियाँ के। जिसे देखकर मियाँ उस कार की ओर जाने लगता है और तभी वो देखता है उस कार में और कोई नहीं, सिजुई था, जो मियाँ को देखकर पूछता है मियाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इधर उधर क्यों हो रहे हो। जिसे सुनकर मियाँ टेंशन में कहती है मेरा कार ख़राब हो गया है, ये कोई मैकेनिक में नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने अपने ड्राइवर को भेज दिया है मैकेनिक को लाने के लिए, और मुझे देरी भी हो रहा है और मुझे लिफ्ट भी नहीं मिल रहा है। जिसे सुनकर सिजुई हंसते हुए कहता है मैं तो यहाँ पर हूँ ना, तुम मेरे साथ चले आओ। जिसे सुनकर मियाँ एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहता है लेकिन तुम्हें भी तो जाना है ना विंग को लेकर। भी सिजुई उसे रोककर कहता है नहीं नहीं, आज भाई जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें कुछ काम था उस तरफ, इसीलिए वो बोले कि आज वो ले जाएंगे विंग को, कॉलेज में छोड़ देंगे। जिसे सुनकर मियाँ कुछ नहीं कहता और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए सिजू की दूसरी तरफ पैसेंजर सीट में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से वो दोनों कॉलेज की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि अभी भी सिजुई लांचरन के साथ दूसरे बंगले में रह रहा था और कभी कभी वीकेंड वगैरह में वो लैंड मैंशन में रुक जाता था। उसके बाद हमें कॉलेज के थोड़े दूर पर एक गाड़ी रुकने का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से विंग बाहर निकलता है और हमें दिखाया जाता है विंग अपने सर को अंदर लेकर उसके ड्राइवर को किस कर रहा था, जिसे थोड़ी दूर पर खड़े हुए इंग्लैंड देख लेता है और कुछ वो मन में सोचते हुए वो एक पिक्चर ऐसा लेता है जिसमें विंग का फेस क्लियर आ रहा था, लेकिन वो ड्राइवर का फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसे भी सोंगलान को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था वो ड्राइवर कौन था। और वो अपने मन में सोचने लगता है विंग, तुमने मेरा बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया है, अब तुम्हें उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा ना, तुम्हें भी तो आखिर पता चले कि तुम किससे पंगा लिए थे। ऐसा सोचते हुए वो हंसकर वो फ़ोन को पकड़कर कॉलेज की ओर जाने लग, क्योंकि उसे भी उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड जो कि बाहर से था वो वहीं पर छोड़कर गया था। उसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि मियाँ सिजुई की कार से निकल रहा था। तभी जिसे देखकर सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि सिजुई और विंग का शायद ब्रेकअप हो गया है और वो अभी मियाँ मैम को डेट कर रहा है। वैसे भी उन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा उम्र का फ़र्क भी नहीं है,
इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सिर्फ वो इनको ब्लेम करने लगते हैं। उन्हें लगता है वो इनके कुछ गलती की वजह से सिजुई ने उसे ब्रेकअप किया होगा और वो अभी मिया मिया मैम को डेट कर रहा है। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। उइंग जब जाकर अपने क्लासरूम में एंट्री लेता है तभी उसे एहसास होता है जब से उसने कॉलेज में अपने पाँव रखा था तब से वो किसी के द्वारा घूरा जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि सारे लोग उसे घूर क्यों रहे थे। और वो इस चीज़ को वो क्लासरूम में भी एहसास करता है, क्योंकि जब क्लास चल रहा था सभी लोग बीच में इसमें उसे देखकर मन ही मन कुछ बातें बताते हुए मुस्कुराने लगते थे। वो चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया जब ब्रेक के वक्त सभी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा गॉसिप करने लगते हैं और उइंग को देखकर कुछ कुछ गंदे उल्टे पलटे बातें बोलने लगते हैं, जिसे देखकर उइंग चिढ़ जाता है और खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हो, जैसे लोग मुझे खा जाओगे। जिसे सुनकर सभी लोग अपनी नज़र को उससे फिरा लेते हैं और अब एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लगते हैं, जिस चीज़ को नोटिस करके उइंग और भी ज़्यादा चिढ़कर वहाँ से उठकर गार्डन की ओर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे नीवेसंग और नीवेसंग के पीछे पीछे वेनिंग एंड सिजुई जाने लगते हैं। तभी सभी लोग कहते हैं, देखो हमारा सिजुई कितना अच्छा है, वो अभी भी अपने दोस्तों के खातिर उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड से बातें करने के लिए चला गया है। ऐसा देख सोचकर सभी लोग सिजुई के लिए बुरा फील करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था सिजुई ये सिर्फ नीवेसंग और वेनिंग की दोस्ती की वजह से कर रहा था, क्योंकि सिजुई अभी पिछले दिनों में बहुत ही ज़्यादा वेनिंग के साथ घूम रहा था। इसके बाद हमें दूसरी तरफ गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग चिढ़कर जाकर एक तरफ बैठ जाता है और कुछ मन में सोचते हुए अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है, जो कि उसे इंस्टाग्राम हैंडल से आया था, जहाँ पर वो देख पा रहा था कि सभी लोग उसे बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था इसका कारण क्या है, किस लिए सभी लोग उस पर टारगेट कर रहे थे। तभी नीवेसंग भी आकर वहीं के बगल में बैठ जाता है और उसे देखकर कहता है, इतना टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है, वो सभी लोग पागल हो गए हैं, वो कुछ अनाप शनाप बके जा रहे हैं। तभी विनिंग भी आकर उसे यही बताता है, जिसे सुनकर विंग उन लोगों को घूरते हुए कहता है, मुझे लग रहा है तुम लोगों को पता है कि ये सब मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तभी सिजुई आकर विंग के सामने घुटने में बैठकर अपने फ़ोन को निकालकर विंग को बढ़ा देता है, जिससे देखकर विंग सिजुई के फ़ोन को उसके हाथ से लेकर देखने लगता है और उसमें जो देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके आंखों से डर की वजह से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें वो वही पिक्चर था जब आज सुबह विंग कार से निकलने के वक्त वांगजी को किस कर रहा था। लेकिन उस फोटो में विंग का तो फेस क्लियर आ रहा था, लेकिन वांगजी का फेस दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जिसे वो किस कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि वो कार एक लिमिटेड एडिशन कार थी, जो कि पूरी दुनिया में कुछ लिमिटेड पीसेस ही बनाया गया था और चाइना में उससे भी ज़्यादा कम लोगों के पास ये कार था। तभी सभी लोग स्पेक्युलेट करने लगते हैं विंग किसका रखेल है, क्योंकि लोगों के मुताबिक विंग रिच है, लेकिन इतना भी रिच नहीं क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन कार को वो अफोर्ड कर सके और उसका बॉयफ्रेंड इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते। तभी उन्हें लगता है इसी के वजह से शायद सिजुई और उसका ब्रेकअप हो गया होगा, क्योंकि अभी सिजुई और वो एक साथ नहीं दिखे जा रहे थे कुछ दिनों से। इसके लिए शायद सिजुई ने उसे छोड़ दिया होगा, क्योंकि सभी लोगों को पता था जितने भी रिच पर्सन के पास ये कार है सभी लोग विंग से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, सिवाय सिर्फ एक, वो लैंड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट यानी कि इकलौते अल्फा का, जो सारे ओमेगा के लिए पहुंच से बाहर था। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है वो विंग के भी पहुंच से बाहर होगा, क्योंकि क्लैन कॉरपोरेशन के होने वाले प्रेसिडेंट क्यों विंग से प्यार करेगा, जो भी पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है। ऐसा सोचते हुए सभी लोग अपने अपने स्पेकुलेशन को विंग के इंस्टाग्राम हैंडल के कमेंट सेक्शन में
कमेंट कर रहे थे, जिसे देखकर उइंग को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और मन ही मन वांग जी के लिए टेंशन हो रहा था, क्योंकि उसे पता था जब वांग जी को इस बारे में पता चलेगा उसे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से जान चुका है वांग जी जैसा भी दिखाई दे और जैसा भी उइंग के साथ बिहेव करे, लेकिन वो उइंग का बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। और उसे पता था वांग जी इस चीज़ को पढ़कर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा उन लोगों के ऊपर जो लोग ये भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे, और वो कुछ एक्शन ज़रूर लेगा और करके वो कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ वगैरह को भी गुस्सा दिला सकता है, क्योंकि वो ये पूरा ओपनली देख सकता है कि उसके कमेंट सेक्शन में जितने भी मैसेज है उसमें जितने भी पिन मैसेजेस है वो सब बड़े बड़े फैमिली के बड़े बड़े ओमेगास वगैरह ने किया है, क्योंकि वो सभी लोग वे कॉरपोरेशन के इज्जत को धज्जियाँ उड़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था विंग ही वे कॉरपोरेशन का फ्यूचर एयर है। तभी विंग ये नोटिस करता है कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आ रहा था, जिसे वो जब कॉल कर देखता है और चौंक जाता है और उसके हाथों से घबराहट में फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, किसने कॉल किया था हमारे विंग को, आप लोग ये गेस करके मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।